नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान भूगोल में राजस्थान की पशु संपदा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें गाय पशु के बारे में और ऊंट पशु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज एक पशु के बारे में और अध्ययन करते हैं। उस पशु का नाम आएगा भेड़। भेड़ के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की नवीनतम पशु गणना जो 2019 में संपादित हुई थी, 20वीं पशु गणना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वह 20वीं पशु गणना है जो 2019 में संपादित की गई थी। उसके अनुसार राजस्थान में लगभग 79 लाख भेड़ें पाई जाती है। 79 लाख भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है 2019 की पशु गणना के अनुसार। कितनी भेड़ पाई जाती है? लगभग 79 लाख पाई जाती है। अगली बात करते हैं कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना जो 2019 में संपादित की गई थी, 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है जोधपुर जिले में। सबसे ज्यादा पाई जाती है 2019 के अनुसार। और सबसे कम भेड़ों की जो बात करते हैं वो पाई जाती है अपने झालावाड़ पाई जाती है। दो चीजें पढ़ने कि कुल भेड़ें कितनी है और अधिकतम भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं और न्यूनतम भेड़ें किस जिले में पाई जाती है। अधिकतम की बात करते हैं जोधपुर जिले में पाई जाती है और न्यूनतम की बात करते हैं तो झालावाड़ जिले में पाई जाती है। इसके अलावा पर अगला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि पशुओं की नस्ल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उसी से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में सर्वाधिक जो पशुओं से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं वो नस्ल संबंधी प्रश्न हो जाते हैं। ये नस्ल किसकी मानी जाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख नस्ल। भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? एक एक नस्ल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नस्ल की बात करते हैं तो आती है चोकला। नस्ल का नाम चोकला नस्ल। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वह मुख्य रूप से सीकर, चोरू और झुंझुनू जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कि एक शब्द कहा जा सकता है कि चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्योंकि सीकर, झुंझुनू, चूरू क्या कहलाता है? शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका एक अन्य नाम भी हो सकता है। इसे शेखावाटी भेड़ के नाम से भी इसे जानते हैं, या कह सकते हैं शेखावाटी भेड़, या एक नाम और कहा जाता है इसे छापर भेड़ के नाम से भी जानते हैं। इसे चोकला भेड़ को जाना जाता है। इस चोकला भेड़ को एक बहुत अच्छी उपमा दी जाती है। इसे भारत की मेरिनो के नाम से जानते हैं। भारत के क्या कहते हैं? मेरिनो। क्यों कहते हैं उसका भी कारण, क्योंकि जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है वहां पर मेरिनो नाम की जो भेड़ है सबसे ज्यादा पाई जाती है। वह भेड़ उनके लिए सबसे प्रमुख मानी जाती है और चोकला भेड़ से ज्यादा ऊन प्राप्त की जाती है। इसी कारण से इस भेड़ को भारतीय या भारत की मेरिनो के रूप में इसे संबोधित किया जाता है या इसे नवाजा जाता है। दूसरी नस्ल की बात करते हैं। दूसरी नस्ल है मगरा नस्ल की भेड़ें। मगरा नस्ल की भेड़ों की बात करते हैं। इसका जो मुख्य विस्तार पाया जाता है जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों में इसका प्रमुख विस्तार पाया जाता है। इस मगरा नस्ल को दो नामों से इसे जानते हैं। एक कहते हैं चक्री, क्या बोलते हैं? चक्री नस्ल की भेड़ कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं बीकानेरी नस्ल की भेड़ के रूप में इसे
मगरा नस्ल को नवाचा कहा जाता है। ऐसे बीकानेरी या चक्री नस्ल की भेड़ रूप में इसे जानते हैं। तीसरी नस्ल की बात करते हैं। तीसरी नस्ल नाली नस्ल की भेड़। ध्यान रखें, नाली ऐसा नहीं घर के बाहर बड़ी हुई नाली, नाली नस्ल की एक भेड़ है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गंगानगर क्षेत्र के आसपास में मुख्य रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। गंगानगर के आसपास या हनुमानगढ़ के आसपास में। याद हो तो मैंने गग्गर नदी के बारे में बताया था। गग्गर नदी का जो बेटा है उस राजस्थान में नाली के नाम से संबोधित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं उससे संबंधित मान सकते हैं कि गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले के आसपास में जो भेड़ें पाई जाती है वो मुख्य रूप से नाली नस्ल की भेड़ें होती है, जिसके बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, उस ऊन की अच्छी मानी जाती है। अगली बात करते हैं, चोगला हो गई, घाघरा हो गई और नाली नस्ल की भेड़ें होंगी। इसके अलावा और नस्ल की चर्चा करते हैं। नस्ल का नाम आता है पूगल। क्या आता है? पूगल। माना जाता है पूगल नस्ल किस पशु संबंधित है? तो पशु कौन सा होगा आपका? भेड़ पशु। और इसका जो विस्तार पाया जाता है मुख्य रूप से पश्चिमी बीकानेर से माना जाता है। कैसे मानता है? पश्चिमी बीकानेर जिले में इसका प्रमुख विस्तार पाया जाता है। इस शब्द को थोड़ा सा गौर से देखो। जब मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताया था तब इस पूगल शब्द की चर्चा की थी, मैंने याद आ रहा हो तो आपको बीकानेर में स्थित है। अगली बात करते हैं सोनाड़ी नस्ल का नाम क्या है? सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ आ सकता भाई। सोनाड़ी नस्ल किस पशु की मानी जाती है? सोनाड़ी नस्ल भेड़ पशु की है। सोनाड़ी की बात करते हैं, इसका प्रमुख विस्तार उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यानी उदयपुर संभाग में आने वाले लगभग जिले हैं। उन जिलों में उन नस्ल के रूप में पाई जाती है भेड़ें पाई जाती है। तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसे उपनामों की बात करते हैं, इसे चनोथर नस्ल के रूप में भी जानते हैं। इसे चनोथर का नाम करते हैं लापड़ी। क्या बोलते हैं? लापड़ी नस्ल के रूप में जानते हैं। और एक और कह सकते हैं इस नस्ल को बाघली नस्ल के रूप में भी इसे जानते हैं। किसे? सोनाड़ी नस्ल की भेड़। अगली भेड़ की बात करते हैं तो खेड़ी नस्ल। खेड़ी नस्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो नस्ल का जो प्रश्न है 2014 में जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पूछा जा चुका खेड़ी नस्ल किस पशु से संबंधित मानी जाती है? कौन सा होगा आपका? भेड़ नस्ल माना जाता है। भेड़ की पशु मानी जाती है। जो मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? जोधपुर जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में एक नस्ल होती है बावरी। बावरी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा दो नस्ल और इम्पोर्टेंट आती है, उसमें आता है, एक तो आता है मालपुरी नस्ल, मालपुरी कह सकते हैं, या मालपुरा भी, मालपुआ नहीं, मालपुरा या मालपुरी नस्ल के रूप में भी इसे जान सकते हैं। जिसका विस्तार मुख्य रूप से टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर के आसपास में इसका पाया जाता है। और एक नस्ल होती है जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल देखो ऊंट की भी है और भेड़ की भी है, ध्यान रखना यहाँ जैसलमेर जिले के आसपास में। और एक आती है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो मुख्य रूप से जोधपुर जिले के आसपास में पाई जाती है। यह थी आपकी कुछ सामान्य नस्लें। अब कुछ बात कर लेते हैं भेड़ों की कुछ विदेशी नस्लों की बात करते हैं। मान लो अपन ने सामान्य नस्लें पढ़ ली और मान लो इससे पूछ लिया कि विदेशी नस्लों का नाम बताओ, तो ये भी अपन को नाम मालूम होने चाहिए। विदेशी नस्लों के बारे में बात करते सबसे पहले आता है रूसी मेरिनो।
मेरिनो से वैसे याद हो जाएगा मेरिनो की बेडस ने, लेकिन दूसरी मेरिनो की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से टोंक और शीतल जिलों के आसपास में इसका मुख्य विस्तार पाया जाता है। दूसरी नस्ल की बात करते हैं तो डोरसेट रेम्बुले, नाम ही ऐसा गजब का लग रहा है कि सोचेंगे क्या चीज हो सकती है। मान लो ये आ गया कि डोरसेट रेम्बुले क्या है। डोरसेट रेम्बुले एक प्रकार की पेड़ों की विदेशी नस्ल है जिसका मुख्य विस्तार कहाँ पाया जाता है, टोंक जिले के आसपास में पाया जाता है। एक आता है कॉरिडोर या डोरडेर कह सकते हैं, कॉरिडोर नस्ल की जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है, वो अपने जिले में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ के आसपास में सबसे ज्यादा इस नस्ल की भेड़ पाई जाती है। ये थी आपकी कुछ विदेशी नस्लें। इनके बाद में भेड़ों से संबंधित कुछ प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या चीज प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जा सकती है या इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी अपने मालूम होनी चाहिए। पहली चीज बात करते हैं रोग। भेड़ों में रोग कौन सा हो सकता है? रोग की बात करते हैं तो एक होता है ब्लू टंग। ये ब्लू टंग रोग किस पशु समूह में माना जाता है तो भेड़ से। उसके तराड़िया रोग किस समूह में माना जाता है, भेड़ों से संबंधित माना जाता है। अगले बात करते हैं केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जिला पूछा जाए तो आएगा टोंक जिला, और टोंक जिले का एक स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है तो जिले का नाम आएगा अविका नगर। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध का है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कहाँ पर है तो मुख्य रूप से यहाँ पर अविका नगर जो टोंक का क्षेत्र है, अविका नगर में ये अनुसंधान केंद्र क्षेत्र स्थित है। अगली बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। देखिए ध्यान रहे कि जब मैंने भेड़ों की बात की, सर्वाधिक भेड़ों की बात की तो मैंने जोधपुर जिला बताया, लेकिन ऊन की बात कर रहा हूं तो कौन सा जिला आएगा? बीकानेर आएगा। ध्यान रखना। अगली बात करते हैं स्कीम आई है SWIS, मालूम इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। एस का मतलब सिप को बोलते हैं पर भेड़, इसे बोलते हैं वुलन मतलब ऊन। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसा मतलब बोलते हैं स्कीम। सिल्क वुलन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये स्विस की फुल फॉर्म। मान लो स्विस की फुल फॉर्म बताइए तो आप ध्यान रखिए। आप ऐसा मतलब सिप, W का मतलब वुलन, I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, S का मतलब इसके रूप में जान सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? उसमें एक आता है अपने सीकर का फतेहपुर आता है, एक चित्तौड़गढ़, जयपुर और नागौर का बाकलिया क्षेत्र में भेड़ के प्रमुख प्रजनन केंद्र। ध्यान में ये जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है, और प्रजनन केंद्र बता दिया मैंने आपको चित्तौड़गढ़, जयपुर, बाकलिया जो नागौर क्षेत्र में स्थित है, और एक आता है सीकर का फतेहपुर, इसमें मुख्य रूप से पेड़ों के प्रजनन केंद्र स्थित है। थैंक यू वेरी मच।